नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक हूँ और मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ एक बीमारी जिसको कि कई बार लोग समझ नहीं पाते या उनको बहुत अजीब सी लगती है, बार बार हाथ धोने की बीमारी के बारे में। तो इस बीमारी का मेडिकल डायग्नोसिस क्या है, मेडिकल टर्म क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये बीमारी किस तरीके से हमारे सामने आती है। तो हमारे पास कुछ दिनों पहले एक पेशेंट आई थी, एक लगभग 23 साल की गर्ल थी, लड़की थी। उनका नाम एस मैं बोलूँगा, पूरा नाम नहीं बोलूँगा। तो एस नाम की ये लड़की मेरे पास आई, साथ में इनके फादर थे और ये लोग हमारे पास आए थे मथुरा से, यूपी में मथुरा से आए थे। तो जो हमें हिस्ट्री मिली वो इस तरीके से मिली कि ये लड़की लगभग 17-18 साल तक एकदम ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। 18 साल के बाद इसको कुछ अजीब से व्यवहार करने इन्होंने शुरू कर दिए। जैसे कि घर वालों ने देखा कि जब ये वॉशरूम से आती थी बाहर, तो वॉशरूम से बाहर आने के बाद ये बहुत ज़्यादा टाइम तक वॉश बेसिन पे खड़े होकर हाथ धोती रहती थी। तो शुरुआत में घर वालों ने भी इग्नोर किया, इन लड़की ने भी इग्नोर किया। लोगों को लगा कि सफाई पसंद है, चलो अच्छी बात है। लेकिन धीरे धीरे करके वो लक्षण बढ़ता गया। वॉशरूम में से आने के बाद उनका हाथ धोने का जो टाइमिंग है वो धीरे धीरे 5 मिनट से 10 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट पहुंचा। घर वालों ने बताया कि 2-2 दिन में पूरा का पूरा साबुन की जो टिकिया थी वो पूरा ख़त्म कर देती थी। और जब घर वाले डांटते थे तो ये रोना शुरू कर देती थी। ये बोलती थी कि मेरा मन नहीं मान रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं, और ये हाथ धोई जाती थी। कुछ टाइम और बीता और इनकी बीमारी और बढ़ी। अब घर वालों ने देखा कि ये जब नहाने जाती थी तो नहाने में इनको आधा आधा घंटा लग जाता था, और उसके बाद भी घर वालों को ज़बरदस्ती बोल के बाहर लाना पड़ता था। घर वाले बहुत परेशान थे, पूरे की पूरी टंकी का पानी ख़त्म हो जाता था पर इनका नहाना ख़त्म नहीं होता था। प्रॉब्लम और बढ़ने लगी। ये जो कॉलेज आना शुरू किया इन्होंने, बट ये कॉलेज पहुँच ही नहीं पाती थी। इनके हाथ धोने का कार्यक्रम ख़त्म नहीं होता था और कॉलेज आने का टाइम निकल जाता था, तो इनका कॉलेज आने में भी दिक्कत होने लगी। कुछ टाइम बाद बीमारी और बढ़ी और अब ये होने लगा इनको कि अगर ये घर से बाहर जाती थी किसी भी कारण से, तो वापस आके इन्होंने नहाना शुरू कर दिया। हर बार जब ये घर से बाहर जाती थी वापस आके नहाना पड़ता था। सिर्फ नहाती ही नहीं थी, इन्होंने जो भी कपड़े पहने थे ये उन सब कपड़ों को वॉश करती थी, और उसको चाहे रात हो रही हो, चाहे शाम हो रही हो, चाहे दिन हो रहा हो, वॉश करके बाहर सुखाने के लिए डाल देती थी। एक इंटरेस्टिंग बात जो होती थी कि अगर इन्होंने कपड़े सुखाने के लिए डाल रखे हैं और किसी और परिवार वाले ने अपने कपड़े साथ में सूखने के लिए डाल दिए, तो फिर ये अपने सारे कपड़ों को फिर से धोती थी। ये कहती थी कि उस लड़के या उस परिवार वाले के कपड़ों के टच होने से मेरे कपड़े गंदे हो गए। तो परिवार वालों ने पहले तो बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की और बाद में गुस्सा भी होने लगे। तो जब वो घर वाले पूछते थे कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो लड़की बस यही कहती थी कि मुझे लगता है कि गंदा है, साफ़ नहीं हुआ है, मेरा मन नहीं मानता, इसलिए मैं धोती रहती हूँ। तो घर वालों ने गुस्सा भी किया, डांटा डपटा भी। फिर किसी परिवार वाले ने बोला इनको कि ये कुछ भूत प्रेत का चक्कर है, जाके किसी बाबा को दिखा लो। तो ये उस लड़की को ले गए बाबा के पास। बाबा ने खूब झाड़ फूँक की और मंत्र जाप पढ़े, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ये परेशानी चलती रही। कुछ समय बाद परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो ये लड़की थी जिसको हम एस बोल रहे हैं, इसने अपने साथ साथ घर वालों को भी बोलना शुरू कर दिया कि वो भी बार बार हाथ धोएं। अगर कोई घर वाला बाहर से घर के अंदर आता था तो ये बोलती थी कि बाथरूम में जाके पैर धो, अपनी चप्पलें धो, और कई बार बोलती थी अपने कपड़े भी धो। तो घर वाले पहले तो गुस्सा होते थे, लेकिन जब वो देखते थे कि अगर वो नहीं धो रहे हैं तो ये एकदम ही परेशान हो जा रही है, एकदम ही बेचैन हो जा रही है, तो इसके खातिर उन लोगों ने भी अपना कपड़े और अपनी चप्पलें धोना शुरू कर दिया। करते करते बात इतनी लेवल तक पहुंच गई कि पूरा का पूरा परिवार इस परेशानी से ग्रस्त हो गया। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। इस हाथ धोने की बीमारी के अलावा लड़की में और भी लक्षण आने लगे। लड़की एकदम उदास रहने लगी, किसी से बात ना करना, रोते रहना, एकदम रातों में नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा होना, ये सब लक्षण होने लगे। और फाइनली इस लड़की को लेके डॉक्टर के पास गया। पहली बार किसी लोकल डॉक्टर के पास ले जाया गया और उन्होंने वहाँ से उसको साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र कर दिया। तो इस लड़की को क्या बीमारी है, ये कैसी अजीब सी बीमारी है जिसमें बार बार एक ही विचार मन में आ रहा है और एक ही तरीके का वहम मन में आ रहा है। इस बीमारी को हम OCD कहते हैं या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के
नाम में ही दो शब्द हैं, ऑब्सेशन शब्द है और कंपल्जन शब्द है। ऑब्सेशन मतलब कोई एक प्रकार का विचार दिमाग में बार बार आना, और कंपल्जन मतलब किसी एक तरीके के व्यवहार को बार बार करना। जैसे कि इस लड़की के केस में बार बार गंदगी का विचार आना ऑब्सेशन है, और बार बार हाथ धोना या कपड़े धोने को हम कंपल्जन कहते हैं। तो ओसीडी एक कॉमन बीमारी है, कॉमन साइकेट्रिक इलनेस है। 1% के करीब जनता को ये दिक्कत होती है, और लोग अक्सर इसको पहचानने में गलती कर देते हैं, बहुत देर कर देते हैं। 3 साल बाद या 4 साल बाद ही डॉक्टर के पास पहुंचा जाता है। तो ओसीडी एक बीमारी है और इसका एक इलाज अवेलेबल है। कुछ दिमाग में कुछ केमिकल्स, कुछ रसायनों की कमी से बीमारी होती है। सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल होता है, उसकी कमी से बीमारी होती है। और क्योंकि एक पर्टिकुलर वजह से बीमारी होती है, इसलिए उस वजह को ठीक करके, उस केमिकल को ठीक करके इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो यदि आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके किसी दोस्त के अंदर ये बीमारी के लक्षण आ रहे हैं, तो उसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेके जाइए, क्योंकि इसका इलाज संभव है, पॉसिबल है। मुझे उम्मीद है मैं आपको इस कहानी के माध्यम से, इस सच्ची कहानी के माध्यम से ओसीडी के बारे में कुछ समझा पाया हूँगा। और हमारा प्रयास है कि हिंदी भाषा में, हमारे देश की भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक बीमारियों के बारे में लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए। और अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।